डैम का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक बड़ी दीवार और उसके पीछे स्टोर हुए लाखों करोड़ों लीटर पानी उसी दीवार से नीचे गिरते हुए की तस्वीर बन जाती है। ज़्यादातर लोगों को तो सिर्फ यही लगता है कि डैम का काम सिर्फ बिजली बनाना है, लेकिन डैम का काम सिर्फ बिजली बनाना ही नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल कई और काम में किया जाता है, जिसके लिए डैम का साइज और उसका डिजाइन काम के हिसाब से अलग अलग बनाया जाता है। और क्या आपको इन डैम का इतिहास पता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये बड़े बड़े डैम कैसे एक देश और उस देश के लोगों के लिए वरदान या श्राप दोनों साबित हो सकते हैं? और भारत में कितने और कौन कौन से इम्पोर्टेंट डैम हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं डैम होता क्या है। तो डैम एक ऐसी संरचना होती है जिसकी मदद से नदियों और झीलों के पानी को रोककर भारी मात्रा में एक जगह स्टोर किया जाता है, जिससे स्टोर हुए पानी की मदद से न सिर्फ बिजली बनाने बल्कि आसपास के इलाकों को हरा भरा रखने, पानी की जरूरत को पूरा करने, खेतों की सिंचाई करने और बाढ़ जैसे हालातों में बाढ़ का पानी कंट्रोल करने में भी यूज किया जाता है। अगर हम इतिहास में पीछे जाकर देखें तो जो सबसे पहले डैम का सबूत मिलता है वो है जॉर्डन में मौजूद जावा डैम का। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 3500 से 3400 ईसा पूर्व यानी लगभग 5000 साल पहले हुआ था। इसे सबसे पहले एक फ्रांसीसी खोजकर्ता ने 1931 में खोजा था। हालांकि आज के टाइम इसके सिर्फ अवशेष ही बचे हुए हैं। इसी तरह कई और प्राचीन डैम के सबूत मिले हैं, जैसे लेक होम्स डैम, जिसे लगभग 3000 साल पहले रोमन सम्राट ने इसे खेती की सिंचाई के लिए बनवाया था। 2 किलोमीटर लंबे और 7 मीटर ऊंचे 20 मीटर चौड़ाई में बने इस डैम के बारे में आप जानकर चौंक जाएंगे कि इतना पुराना डैम होने के बाद भी ये आज भी चालू कंडीशन में है, जिसे इतने सालों बाद आज भी उपयोग में लिया जाता है। एक और डैम जो मिस्र में मौजूद सल अल काफरा डैम है, जिसे 2800 से 2600 ईसा पूर्व यानी लगभग 4800 साल पहले बनवाया गया था। हालांकि ये डैम अपने निर्माण होने से पहले ही बाढ़ की चपेट में आ गया, जिस कारण इसका निर्माण अधूरा रह गया। इस डैम की खोज 1885 में जॉर्ज शेनवर्थ ने की थी। प्राचीन समय की बात हो तो हमारा भारत कैसे पीछे रह सकता है। अगर हम भारत के सबसे पुराने डैम की बात करें तो तमिलनाडु के तंजावुर जिले में मौजूद कल्लनई डैम भारत का सबसे पुराना डैम है, जिसे लगभग 2000 साल पहले चोल राजवंश के राजा करिकालन द्वारा बनवाया गया था। इस डैम को खेती की सिंचाई के लिए बनवाया गया था। सन 1804 में अंग्रेजी सैनिक इंजीनियर कैप्टन कोल्डवेल ने इस बांध में और सुधार करके इसके पत्थरों को लगभग 27 इंच की ऊंचाई तक बढ़वाया, जिससे बांध की क्षमता और बढ़ गई। डैम के प्रकार, डैम के डिजाइन, उनके काम और उनको बनाए जाने में यूज किए गए मटेरियल्स के आधार पर डैम कई तरह से होते हैं, पर हम इस वीडियो में 5 प्रकार के डैम की बात करेंगे। जैसे आर्च डैम। इस डैम का डिजाइन चाप के आकार का होता है, जिसमें इसका मुड़ा हुआ भाग बह रहे पानी के धारा के विरुद्ध बना होता है, जिस कारण जब पानी का दबाव इसके आर्च दीवार पर पड़ता है तो ये थोड़ा सीधा हो जाता है, जिससे डैम का ढांचा और मजबूत हो जाता है। इस टाइम के डैम अक्सर तंग घाटियों में बहने वाली नदियों पे देखे जाते हैं, क्योंकि तंग घाटियों के चट्टानों के सहारे इसे आसानी से जोड़ा जा सकता है। इसलिए आर्च डैम की मजबूती इसके दीवारों के किनारों पर निर्भर करती है। आर्च डैम के आकार बाकी के डैम के मुकाबले काफी पतले होते हैं, जिस कारण इसमें लगने वाले मटेरियल्स काफी कम लगते हैं, जिससे इसको बनाने का खर्चा काफी कम हो जाता है। भारत के केरल राज्य में बना इडुक्की डैम इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ग्रेविटी डैम। इस प्रकार के डैम कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं कि इसका हर भाग खुद ही स्थिर रहता है, जिसके लिए इसको अलग से किसी और हिस्से पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इसके लिए डैम को हैवी पत्थरों, कंक्रीट या अन्य और हैवी मटेरियल से बनाया जाता है। इसी कारण ग्रेविटी डैम में पानी के प्रेशर को रोकने की कैपेसिटी सिर्फ डैम को बनाए जाते समय इसमें लगने वाले हैवी मटेरियल से आती है, जिससे डैम पानी के रास्ते में रिकॉर्ड बनकर खड़ा रहता है। भारत का भाखड़ा नंगल डैम और अमेरिका का विलो क्रीक डैम ग्रेविटी डैम के एक मेन एग्जाम्पल हैं। आर्च ग्रेविटी डैम। इस प्रकार के डैम में आर्च डैम की और ग्रेविटी डैम दोनों की मिक्स विशेषताएं होती हैं। जैसे कि आर्च ग्रेविटी डैम ऊपर से देखने पर आर्च डैम की तरह लगता है और उसी सिद्धांत पर काम भी करता है, यानी जब पानी का प्रेशर इसके चाप वाली दीवार पर पड़ता है तो इसकी दीवार
पानी के प्रेशर से थोड़ी सीधी हो जाती हैं, जिससे डैम का ढांचा मजबूत हो जाता है। और इसकी दूसरी विशेषता ग्रेविटी डैम जैसी है, जहां इसकी दीवारों को ग्रेविटी डैम जैसे ही हैवी मटेरियल से बनाया जाता है, जिससे इसकी दीवार काफी मजबूत और भारी होती है। हालांकि इसकी दीवार बाकी के ग्रेविटी डैम के मुकाबले थोड़ी पतली होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका के राज्य एरिज़ोना में मौजूद हूवर डैम और चाइना का येलोंग नदी पर बना एरटन डैम आर्च ग्रेविटी डैम के कुछ एग्जाम्पल हैं। बैराज डैम एक विशेष प्रकार के डैम होते हैं जिसमें कई बड़े बड़े गेट एक ही लाइन में लगे होते हैं। इन गेटों को जरूरत के हिसाब से बंद या खोला जाता है। इसी गेटों की सहायता से इसमें होकर बहने वाली पानी की मात्रा को भी कंट्रोल किया जाता है। बैराज डैम के निर्माण का मुख्य उद्देश्य किसी जलाशय में पानी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण भारत के उड़ीसा राज्य के जिले कटक में बना जोरा बैराज डैम है। तटबंध डैम इस प्रकार के डैम मिट्टी, चट्टान या मिट्टी और चट्टान दोनों के मिक्सचर से बने होते हैं, जिसमें पानी के बहाव को रोकने और पानी को स्टोर करने के काम में लिया जाता है। इनमें लगने वाले मटेरियल्स यानी मिट्टी या चट्टानों को आमतौर पर आसपास की साइटों से खोदी या निकाली जाती है। तटबंध डैम दो प्रकार के होते हैं, अर्थफिल डैम और रॉकफिल डैम। इन दोनों के काम और डिजाइन में कोई अंतर नहीं होता, बस इनमें लगने वाले मटेरियल्स के आधार पर इनको बांटा गया है। जैसे अर्थफिल डैम मेनली ठोस मिट्टी से बने होते हैं, जबकि रॉकफिल डैम मेनली चट्टानों और मिट्टी दोनों के मिक्सचर से बने होते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण भारत के उत्तराखंड राज्य के जिले टिहरी में बना टिहरी डैम और पाकिस्तान में बना तारबेला डैम तटबंध डैम के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। ऐसे डैम के प्रकार। अब बात करते हैं भारत में मौजूद डैम्स की। तो वर्तमान समय में भारत में छोटे बड़े मिलाकर कुल 5000 से भी ज्यादा डैम हैं, लेकिन हर डैम की बात हम इस एक वीडियो में नहीं कर सकते, इसलिए भारत के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डैम की ही बात हम इस वीडियो में करेंगे। टिहरी डैम उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भगीरथी नदी पर बने टिहरी डैम को 52 वर्ग किलोमीटर में 575 मीटर लंबा 261 मीटर ऊंचाई पर बनाया गया है, जिस कारण ये भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा डैम है। टिहरी डैम हिमालय से निकलने वाली भिलंगना और भगीरथी नदी का पानी स्टोर करता है, जिसकी मदद से इस डैम के पानी का उपयोग दिल्ली और यूपी के कुछ इलाकों में पीने के पानी और सिंचाई के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये डैम 2400 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, जो न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश के कई राज्यों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। वैसे तो सन 1961 में टिहरी डैम प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना तैयार की गई थी, पर इसका डिजाइन 1972 में जाकर पूरा हुआ। इसका डिजाइन तैयार होने में ही 11 साल लग गए, पर डिजाइन बनने के बाद भी कई कारणों से इसका निर्माण काम रुका रहा और फाइनली 1961 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को 2006 में पूरा किया गया। हीराकुंड डैम को उड़ीसा के शहर संबलपुर में सन 1997 में महानदी के ऊपर बनाया गया। हीराकुंड डैम दुनिया का सबसे लंबा डैम है। इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। हीराकुंड डैम 1,33,000 या 90 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जहां ये अपने पीछे पानी को रोककर बहुत बड़े झील का निर्माण करता है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील माना जाता है। हीराकुंड डैम करीब 350 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। हीराकुंड डैम सन 1993 में बनकर तैयार हुआ था, पर इसका औपचारिक उद्घाटन 4 साल बाद 13 जनवरी 1997 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। सदासरोवर डैम भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा जिले के केवड़िया शहर के पास नर्मदा नदी पर बना एक ग्रेविटी डैम है। इस डैम का निर्माण गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के शहरों और कस्बों को बिजली और पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए किया गया था। सदासरोवर डैम को बनाने का काम सन 1969 में शुरू किया, पर कुछ कारणों से इसके काम में देरी होती रही और सन 1995 में पर्यावरणीय कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने इसके निर्माण पर रोक लगा दी, जिसके बाद सन 2000 में इस डैम को बनाने का काम दोबारा शुरू होता है और फाइनली 17 सितंबर 2017 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। सदासरोवर डैम करीब 1210 मीटर लंबा और 138 मीटर ऊंचा है। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता करीब 1450 मेगावाट की है। पोंग डैम को हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बनाया गया है। पोंग डैम मिट्टी से भरा तटबंध डैम है। इस डैम को बनाने का मकसद खेतों की सिंचाई, बिजली उत्पादन और कृत्रिम झीलों का निर्माण कर पानी को स्टोर करने के लिए बनाया गया था। पोंग डैम के द्वारा बनाई गई झील का नाम महाराणा प्रताप सागर रखा गया है, जो करीब 24,529 हेक्टेयर में फैली हुई है। इस डैम की बिजली उत्पादन क्षमता 621 मेगावाट है। पोंग डैम 1991 मीटर लंबा और अपने आधार से 610 मीटर और अपने शिखर से
435 मीटर चौड़ा है। पोंग डैम को बनाने का काम सन 1961 में शुरू हुआ, जिसे सन 1974 में पूरा कर लिया गया, जहां इसके बिजली स्टेशन लगने के बाद सन 1978 और 1983 के बीच इसको औपचारिक रूप से चालू कर दिया गया। जब पोंग डैम को बनाया गया तब करीब 16,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, जिसके लिए इन लोगों को हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से बेघर हुए लोगों को राजस्थान में जमीन देने की बात कही थी। कल्नेई डैम का निर्माण खेतों की सिंचाई के लिए लगभग 2000 साल पहले चोल राजवंश के राजा करिकालम द्वारा तमिलनाडु में कावेरी नदी पर करवाया गया था। कल्नेई डैम भारत का सबसे पुराना डैम है जो आज भी उपयोग में लिया जाता है। इसे दुनिया के कुछ सबसे पुराने डैम में से एक माना जाता है। सन 1804 में अंग्रेजों द्वारा इस बांध का पुनर्निर्माण किया गया। कल्नेई डैम लगभग 329 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा और 5.4 मीटर ऊंचा है। भाखड़ा नागल डैम एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा डैम है जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सतलुज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल एक ग्रेविटी डैम है। भाखड़ा नागल की ऊंचाई 226 मीटर और लंबाई 520 मीटर और चौड़ाई करीब 191 मीटर है। भाखड़ा नागल डैम 9 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी को रोककर बहुत बड़े झील का निर्माण करता है। इस झील को गोविंद सागर के नाम से जानते हैं। भाखड़ा नागल डैम के निर्माण का काम सन 1948 में शुरू हुआ और 22 अक्टूबर 1963 को इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। इस डैम को बनाने के लिए 13,000 मजदूरों और 300 इंजीनियरों की जरूरत पड़ी थी। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि भाखड़ा और नागल दो अलग अलग डैम हैं, जहां भाखड़ा डैम को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बनाया गया तो दूसरी ओर नागल डैम को भाखड़ा डैम से लगभग 12 किलोमीटर नीचे पंजाब के नगल में बनाया गया। लेकिन ज्यादातर लोग इन दोनों डैम को एक नाम और एक ही रूप में जानते हैं। ये थे भारत के कुछ इम्पोर्टेंट डैम। अब जानते हैं इन डैम से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में। सबसे पहले तो इन डैम के फायदे के बारे में जानते हैं। डैम से हमें कई फायदे मिलते हैं। जैसे डैम बनाने का तो सबसे पहला फायदा यही है कि डैम के पीछे स्टोर हुए पानी की मदद से डैम में लगे टरबाइन घूमते हैं, जिससे भारी मात्रा में बिना प्रदूषण के बिजली उत्पादन की जाती है। इसके अलावा डैम का पानी रोककर झील का निर्माण किया जाता है। इस झील के पानी का उपयोग खेतों के लिए, सिंचाई, कारखानों और नहरों आदि की मदद से इसके पानी को उस इलाकों में भी पहुंचाया जा सकता है जहां पर पानी की मांग या तो बहुत ज्यादा है या फिर वहां पानी की बहुत ज्यादा कमी हो। इसके अलावा उस डैम को देखने कई पर्यटक घूमने आते हैं, जिससे उस इलाके का लोकल टूरिज्म भी बढ़ता है। डैम का उपयोग बाढ़ जैसे हालातों में पानी को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। कुछ डैम पानी के अंदर मौजूद खतरनाक पदार्थों को अपने में फंसाकर पानी को प्रदूषित होने से भी बचाते हैं। अब बेशक डैम के बहुत सारे फायदे हों, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे डैम को बनाने की लागत बहुत ज्यादा होती है, मतलब इसको अपना खर्चा निकालने के लिए और उसमें लगी मेहनत को लाभदायक बनाने के लिए इसको कई दशकों तक सही से काम करना होता है। जहां पर डैम बनाए जाते हैं वहां के लोगों को अपना घर और जमीन छोड़ना पड़ता है। जहां अगर लोग इसके लिए राजी नहीं होते तो कई बार उन्हें जबरन उनके ही घर या जमीन से निकाल दिया जाता है। हालांकि सरकार उनको उसके बदले पैसे या जमीन देने का वादा तो करती है, पर कितने लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। बड़े और हैवी डैम बनाने से उस इलाकों में भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर डैम का सही रखरखाव ना किया जाए तो ये टूट भी सकते हैं, जिनसे होने वाले जान माल का नुकसान होने का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। डैम बनाने के लिए कई बार नदियों का रास्ता भी बदल दिया जाता है, जहाँ रास्ता बदलने से उस इलाकों में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए एक बड़ी परेशानी का सबक बन जाता है। डैम बनाए जाने के बाद कई बार उस इलाकों की जमीन में कटाव होने लगता है, जिससे लैंडस्लाइड होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये थे डैम के फायदे और नुकसान। जहां एक डैम का सही रखरखाव करने से डैम किसी इलाके को अपने दम पर हरा भरा और खुशहाल कर सकता है, तो वहीं जब एक डैम का सही से देखभाल या उसको बनाने के लिए लापरवाही की जाए तो डैम अपने रुद्र रूप के कारण उस इलाके के लिए अभिशाप का काम भी करती है।